हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है कि कुछ हमें दिखाया गया है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करके कुछ नंबर्स दिखाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर पूरा नंबर नहीं दिया गया है। कई जगह पर ABCD वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, लेटर्स यूज़ किए गए हैं। हमें क्या करना है, उन्हीं लेटर्स को ABC को न्यूमेरल से चेंज करना है, यानी कि जो भी वहाँ पर सही न्यूमेरल होगा वो वहाँ पर उसके बदले में रखना है। जैसे यहाँ पर A + 7 = 3 लिखा हुआ है। अब हमको दिमाग लगाना है कि इस A के जगह में कौन सा न्यूमेरल होगा। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। और हमेशा की तरह आपको मैं बता दूं कि जो प्रीवियस वीडियोस और नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना। ये देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर क्या दिया हमें 5A प्लस करना है 87 और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, CB3 आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ABC में कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल क्या है हमारे पास, ये दिमाग लगाना है कि किस नंबर में हम 7 प्लस करें कि हमारा लास्ट में 3 आ जाए। तो किसी भी नंबर में 7 प्लस करने से 3 तो आएगा नहीं, वो तो माइनस करने से आ सकता था, 10 में से 7 माइनस करते तो, लेकिन हमको यहाँ पे प्लस करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ प्लस कर रहे हैं जिससे कि 13 आ रहा है हमारा। तो किस में हम 7 प्लस करें कि 13 आ रहा हो, तो दिमाग लगाओ, जल्दी से पता चल जाएगा आपको कि 6 + जो 7 होता है वो हमारा कितना होता है, 13 होता है। तो हम यहाँ पर बगल में इस तरीके से लिख भी देंगे कि 6 + 7 = होता है 13, इसलिए सो A = 13। यहाँ से हमारा जो A हो जाएगा, सॉरी A = क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। 13 लिख रहा है मैंने यहाँ पर। हम जानते हैं कि A की जगह अगर हम 6 रखते हैं तब उसको प्लस होगा तो 13 आएगा, जिसका हम नीचे में 3 लिख सकते हैं और 1 को कैरी कर सकते हैं। तो इससे मतलब हमको A का वैल्यू कितना पता चल गया, यहाँ से 6 पता चल गया। अब हमारा 1 कैरी हो गया है, तो अब इसको प्लस कर दो, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 8 होता है 14। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख भी लेंगे 1 + 5 + 8 = 14, यानी कि अब यहाँ पे 4 जो है ये हो जाएगा B के जगह में रिप्लेस और जो 1 है वो हो जाएगा C के जगह में रिप्लेस। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि B = 4 और C = 1। और लास्ट में आप चाहो तो लाइन से तीनों को लिख भी सकते हो। ये वाला देखो ये रफली वर्क है, इसको आपको करना भी है और टीचर अगर कहेंगे तो कर भी लेना, वैसे बेटर रहता है कि इसको कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वाला आप कर लेना इतना, और उसके बाद फिर लास्ट में A = 6, B = 4 और C = 1 आप इस तरीके से लिख देना। ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना, केवल बस दिमाग लगाना है कि कितने में कितना प्लस किया जाए कि इतना हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। नॉर्मल दिमाग लगाना है कि 6 में कितना प्लस किया जाए कि 3 आ जाए। तो यहाँ पर फिर से हमें समझ में आ गया कि 6 में हम 3 तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन 6 में अगर हम 7 प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पर 7 में 6 प्लस किया था, उसी तरीके से अगर हम 7 प्लस करते हैं तो हमारा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे 6 + 7 = 13, सो A = हमारा हो जाएगा यहाँ से 7, यानी कि A का वैल्यू हमें कितना पता चल गया, इससे मतलब 7 पता चल गया। अब 13 का 3 हो गया है, कैरी हो गया यहाँ पर 1 हमारे ऊपर पास, यहाँ पर आप 1 लिख भी सकते हो कैरी करके इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, ये 1 और ये 9 देखते हैं हम, 10 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है नीचे में। इसका मतलब कि टोटल मिलाकर के कितना आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो 9 और 1 10 हो गया, इसका मतलब B की जगह में हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, तभी ना हमारा 17 आएगा। तो इसको भी इस तरीके से लिख करके शो कर दो कि 1 प्लस ये वाला 1 जो कैरी हुआ था, प्लस में 9 और प्लस में अगर हम 7 करेंगे तब हमारा कितना आएगा, 17 आएगा। इसका मतलब जो हमारा B हो गया वो कितना हो गया, वो भी हो जाएगा हमारा 7। यहाँ से B 7 होगा तभी फिर यहाँ पे 17 होगा, तो 17 का 7 हो गया। फिर सब कितना कैरी हो गया, फिर से यहाँ पर अब 1 कैरी हो गया, तो अब ये 6 और ये 1 हो जाएगा हमारे पास कितना, 7 जो कैरी हुआ था 6 वो 1 और ये वाला 6 हो गया 7। अब हम लोग 7 में दिमाग लगाते हैं कितना ऐड करें कि यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि 7 में हम कुछ भी ऐड करेंगे 1 आएगा नहीं, इसका मतलब हमको क्या बनाना है, 11 बनाना है। तो अब दिमाग लगाओ कि 7 में कितना ऐड किया जाए कि 11 आ जाए। तो 7 में 4 ऐड करेंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब कि C का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे कि 1 जो कैरी हुआ था उसमें ये 6 को हम प्लस करते हैं तो 7 आता है, और हमको चूंकि 11 लाना है तो हम इसमें और 4 प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 11, जिसका 1 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हमको C का वैल्यू भी पता चल गया, कितना, C का वैल्यू हो गया यहाँ से 4। अब यहाँ पर लास्ट में आप देखो कि ये कैरी हो गया था, यहाँ पर 11 का 1 लिखा गया, 1 कैरी हुआ, तो 4 और 1 5 और 3 जो है 8 लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ से वैल्यू पता चल गया A, B और C के, तो A = 7, B = 7 और C = 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। देखा आपने कितना ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्लस वाला करना। अब आइए एक जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, a+a+a, यानी कि एक जगह में यहाँ पर हमको कोई भी नंबर नहीं दिया है, बस हमको एकदम हिंट दे दिया है कि ऐसा कोई नंबर है, यहाँ पर तीनों जगह पर सेम नंबर है और उन तीनों को प्लस करने के बाद जो उनके राइट साइड में नंबर आएगा ना, वो भी वही नंबर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो दिमाग में आप ले लो 2 ले लो, तो 2 का हम लोग अगर 3 टाइम प्लस करते हैं तो 2 3 टाइम कितना आ जाएगा हमारा 6 आएगा। 2 डिजिट का तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको कितना डिजिट का लाना है, 2 डिजिट का लाना है। तो 3 भी अगर हम लेते हैं तो 3 3 6 और 3 9 1 ही डिजिट का हुआ। अगर हम 4 लेते हैं तब ये 2 डिजिट का होगा, 4 4 8 और 4 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारा 4 आ नहीं रहा है, लेकिन हम क्या समझे हैं कि अगर यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 ही आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, ए हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं 5, तो 5 5 10 और 5 15 हो गया। 15 का देखो यहाँ पर हमको 5 लिखना पड़ रहा है, यानी कि जो वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। तो इस तरीके से आप लिख करके भी दिखा सकते हो कि 5 + 5 + 5 = 15। सो ए = हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, एंड b = हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना, 1 हो जाएगा, क्योंकि 15 के लेफ्ट में कौन सा है, 1 है, जिसको हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ हमको पता चल गया इसका वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। इस तरीके से आपको इसको भी माइंड में लगा करके अपने से सॉल्व करना था। नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी यहाँ जो हमारे पास बुक में हिंट दिए हुए हैं, बुक में एग्जाम्पल दिए, उस तरीके से आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि 1 इज कैरी, जहाँ पे कैरी हो रहा है ना वहाँ पर 1 इज कैरीड ओवर। यहाँ भी जैसे 1 कैरी हुआ तो यहाँ पर भी लिख सकते थे आप 1 इज कैरीड ओवर, बाकी नहीं भी लिखोगे तो भी वो गलत नहीं होगा। बस आपका आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होना चाहिए, जो आप माइंड लगाओगे वो बिल्कुल सही लगना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व, प्लस वाला हमारा खत्म हो गया। अब आ जाओ माइनस वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है कि कितना आंसर होगा ए और बी का। तो देखो इधर तो हमको राइट साइड में देखने से कुछ पता चल नहीं रहा है, ए में से हम कितना माइनस करें कि 7 आ जाए। इसका तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, 9 में से 2 भी माइनस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरा हिंट हमको यहाँ पर भी एक ए दे दिया गया है, तो हमको यहाँ से अब ए का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली पता चल सकता है। जैसे देखो 6 में से कितना माइनस किया जाएगा कि 3 आएगा, तो जाहिर सी बात है 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो हो सकता है कि ए का आंसर जो हो 3 हो, 90% चांस है ए का आंसर 3 होने का। लेकिन अब हम दिमाग लगाते हैं कि अगर हम लोग ए की जगह में अगर हम 3 लिखेंगे तब क्या होगा कि 3 में से हम कितना माइनस करेंगे तो 7 तो आएगा नहीं, तो वो कैरी लेकर के कितना हो जाएगा, 13 बन जाएगा। 13 में से हमारा कितना माइनस होगा, 6 माइनस होगा, तब हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखते हैं एक जगह में तो ये कैरी लेकर के 13 हो जाएगा। तो अब अगर ये 13 बन जा रहा है तो अब यहाँ पर कितना बचा, 5 बच गया, और 5 में से तो 3 माइनस हो करके हमारा 3 आएगा नहीं यहाँ पर, यानी कि 5 में से 2 माइनस होगा तब हमारा 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो वैल्यू है ना वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि 5 - 2 = 3। सो ए का जो हमें वैल्यू पता चल गया वो कितना पता चल गया, यहाँ से 2 पता चल गया, यानी कि ए का वैल्यू जो है 2 है। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो 12 में से कितना माइनस किया जाए कि 7 आ जाए, तो 12 में से हमको पता है 5 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से 12 - 5 = 7। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमको पता चल गया कि जो b का वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पर हमारे पास वो है 5। तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 62 बन जाएगा, और ये हमारा 2 और ये b की जगह में 5 यानी कि 25 बन जाएगा। तब फिर हम माइनस करेंगे तो हमारा 37 आएगा। अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते डायरेक्ट ना तो फिर हमारा जो कैरी होता उसके बाद ये गड़बड़ हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 5 बच जाता। तो 5 में से अगर हम यहाँ पर 3 माइनस करते तो वो आता हमारा 2, लेकिन हमें 3 यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ था, इसलिए हमको इसके जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तब ये कैरी दे करके क्या बन जाएगा, खुद 5 बन जाएगा और इसे 12 बना देगा। तो 12 में से 5 माइनस हुआ तो 7, यानी कि b का वैल्यू हमें 5 पता चल गया यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास 5 बच गया, तो 5 में से यहाँ 2 माइनस हुआ तो 3, यानी कि हमारा 37 आ जाएगा इस तरीके से आंसर। तो a = 2 और b = 5 हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और चेक करना है कि हमारा आंसर जो ए, बी और सी होगा वो कितना होगा। तो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 5 में से कितना माइनस करें कि 9 है, तो 5 में से माइनस होगा नहीं, यानी कि कैरी लेकर के 15 बनने वाला है। तो 15 में से कितना माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो जाहिर सी बात है 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे कि 15 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारा 9 आता है। इसका मतलब यानी कि ए = हमारा कितना है यहाँ पर, 6 है, यानी कि ए यहाँ पर अगर 6 रहेगा तभी हमारे पास ये यहाँ पर 9 आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में। तो अब यहाँ दिमाग लगाते हैं कितने में से 8 माइनस किया जाए कि हमारे पास 5 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन अब दिमाग लगाने वाली बात ये है कि अगर इसको हम 3 बना देते हैं, ठीक है, अगर हम b की जगह में हम 3 रख लेते हैं तब क्या हो जाएगा कि 3 ने अपना 1 तो इधर कैरी दे दिया है, तो बचेगा कितना, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, जो कि इधर से कैरी लेकर के 12 बन जाएगा। तो 12 में से 8 माइनस होकर के तो 5 आने वाला है नहीं, वो तो
4 आ जाएगा। इसका मतलब कि b के जगह में हमारे पास कितना होगा 4 होगा, तब ना ये 1 अपना इधर कैरी दिया होगा तो यहाँ पे 3 बच गया, तो फिर ये इधर से कैरी लेकर के खुद को 13 बना लेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास हमको पता है कि 13 में से 8 माइनस होकर के 5 आता है, 13 में से माइनस होता है 8 तो हमारा 5 आता है, इसलिए हमारा जो b होगा वो कितना होगा, वो 4 होगा ना कि 3। और 3 क्यों नहीं हो रहा वो जानने के लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट बना करके लिख सकते हो, वही जो हमारे एग्जांपल्स में नहीं दिया हुआ था कि 1 इज कैरीड अवे, तो वहाँ पर हम लिख सकते हो कि इट कैरीड 1, ठीक है, ये क्योंकि अपना कैरी कर देता है 1, इसीलिए वहाँ पर 4 होगा ना कि 3, ठीक है। तो b इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। इतना बस आप लिखोगे, अगर उसको नहीं भी लिखते हो तो भी ये चलेगा, इतना भी बस आप सॉल्व करके दिखा देना कि हमने 13 में से 8 माइनस करना है तो 5 आएगा, लेकिन चूंकि ये अपना 1 इधर कैरी दे दिया है तो ये 3 बनेगा कब, जब इसके पास 4 रहेगा तब बनेगा, इसलिए b की जगह में हम लिखेंगे 4। अब तीसरे वाले में आ जाते हैं, c की जगह में कितना होगा, तो अब यहाँ पे हमको 4 में से अगर हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर भी फिर से हो रहा है कि ये भी अपना कैरी दिया है इसको इधर, तो अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं सी के जगह में तो क्या हो जाएगा कि 4 में से हमारा यहाँ पर 4 में से 1 कैरी किया तो बस कितना गया 3 बच जाएगा, और 3 में से 2 माइनस होकर के तो 2 आने वाला है नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना था 5 था, क्योंकि फिर वो 1 इधर कैरी दिया और खुद को 4 बना लिया, तब 4 में से 2 माइनस होकर के हमारा 2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4 माइनस 2 इक्वल टू होता है 2, इसलिए हमारा जो c होगा ना वो 4 नहीं होगा, वो कितना होगा, वो हमारा 5 होगा, क्योंकि ये अपना 1 कैरी दिया है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बिकॉज इट कैरीड 1, ठीक है, ये अपना कैरीड कर दिया था 1 को, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू हमारे यहाँ से पता चल गया हमें 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और इसी तरीके से आपको करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बस आपको सॉल्व करने में फोकस करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो इसमें भी आपको देखो साफ साफ आंसर दिख रहा है कि 3 का कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि वही नंबर आए आंसर। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना वो नंबर आंसर आएगा हमारा। तो 3 0 जा हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब कि ये b की जगह में क्या है, हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से 0 हो गया। इस तरीके से हमको लिख लेना है। अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि 3 का a से मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आना चाहिए, c और a आना चाहिए, यानी कि 1 के प्लेस में हमारे पास a आना चाहिए। ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, a प्लस a उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर हम यहाँ पर इसको 5 रखते हैं तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15 का 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, और c की जगह में हमको कोई सा भी नंबर लिख लेना तो जो कि 1 बन जाएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू होता है हमारा 15, इसलिए हमारा यहाँ से हमको a का वैल्यू कितना पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया हमें 5, और जो c का वैल्यू बच गया था उसका वैल्यू कितना होगा 15 का जो 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी कि c का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमको a का कितना पता चल गया, यहाँ से a इक्वल टू पता चल गया 5, b इक्वल टू 0, क्योंकि सिंपल से यहाँ पर लिखा हुआ था कि किसका नंबर से, मतलब 3 का किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ताकि वही नंबर आ जाए। तो जाहिर सी बात है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ से c का वैल्यू पता चल गया हमें 1, a 5 b 0 और c 1। इस तरीके से आपको इसमें भी सॉल्व करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हमारा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, हमको अपने दिमाग से यहाँ पर नंबर ऐड करने हैं। तो देखो क्या बोल रहा है हमको, ए बी का मल्टीप्लाई बी ए से कर दो, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, बी आना चाहिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू बी का होना चाहिए वही यहाँ पर आना चाहिए। सी कोई अलग से आंसर आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बी प्लस 1 आना चाहिए, यानी कि बी का जितना भी वैल्यू है ना उससे एक ज़्यादा यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं 1 और 2 से लेकर के, यानी कि ए की जगह में 1 लिख लेते हैं और बी की जगह में 2 लिख लेते हैं। चेक करते जाते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितना आ गया हमारा आंसर, ये हो गया 2, ये 4 और 1 5 और ये 2 का 2 उतर गया। देखते हैं सही आया कि नहीं हमारा आंसर। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, ये तो हो ही गया, ठीक है। बी बी ये दोनों हो गए, बिल्कुल सही है। आंसर चेक करते हैं, मेन रहता है आंसर चेक करना। तो यहाँ पर हमारे पास बी की जगह में 2 है, बी की जगह में हमने 2 लिया था तो बिल्कुल सही है। सी की जगह में कोई भी नंबर आ सकता था, 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लास्ट वाला हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया था कि बी प्लस 1 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 3 आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास बी को हमने कितना लिया था, 2 लिया था, तो एक ज़्यादा आना चाहिए। समझ आ रहा है बात ना, यहाँ पर b प्लस 1 आना चाहिए, यानी कि ये अगर 3 आता हमारा आंसर ना, तो हमारा ये वाला जो सॉल्व हमने किया था ये बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3 आया नहीं, इसका मतलब कि हमारा ये मेहनत हो गया बेकार, 1 और 2 नहीं होगा। अब हम लेते हैं दूसरा नंबर 1 और 3 लेकर के देखते हैं, क्योंकि हमको पता है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 आना चाहिए यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 3 से चेक करते हैं। तो a इक्वल टू ले लो 1
और b इक्वल टू ले लो हमारे पास 3। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 3, ठीक है, a की जगह में 1, b की जगह में 3, और यहाँ पर फिर b की जगह में 3, a की जगह में 1। 3 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमको पता चला कि यहाँ पर अगर 3 आता तो हमारा आंसर सही हो सकता था, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लेकर के एक बार चेक कर लेना है। तो अब हम चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 3 जा हो जाएगा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, यहाँ पर सॉरी कट का साइन, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो अब ऐड करते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 9 और 1 10 का 0, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4। तो अब देखो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ पर a और a का वैल्यू आ गया हमारे पास, ये हमारे पास b और b का वैल्यू आ गया। आंसर में देखो यहाँ पर b है, b का वैल्यू में कितना लिया था, 3 लिया था, वो आ गया। c की जगह में कुछ भी आ सकता था, क्योंकि c का वैल्यू हमें कुछ नहीं पता था, हमने नहीं लिया था, तो c के जगह में हमारा 0 आ रहा है। और यहाँ पर जो हमारा थर्ड डिजिट था वो कितना होना चाहिए था, b से एक ज़्यादा होना चाहिए था, b +1 होना चाहिए था, जो कि है 4, और बिल्कुल वही है। 3 में अगर हम प्लस ले रहे हैं तो कितना आएगा, हमारा 4 ही आएगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा आंसर निकला बिल्कुल सही निकला, इसलिए जो हमारा a का वैल्यू होगा वो 1 होगा और b का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो है वैसे डिवाइड तो लग रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टफ है, मल्टीप्लाई से भी ज़्यादा टफ होगा, लेकिन ये बिल्कुल ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हमको हिंट दिया हुआ है माइनस करके ना, तो हम माइनस करने वाले से हिंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हिंट देखो आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 3 आता है। तो बताओ वो कौन सा नंबर इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो जाहिर सी बात है वो नंबर 7 होगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 7 - 4 = 3। सो a इक्वल टू हमारा कितना हो गया, यहाँ से 7 हो गया, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि 7 में से 4 माइनस करेंगे तभी हमारा 3 आएगा। तो a का वैल्यू क्लियर हो गया यहाँ से। अब अगले नंबर पे चलते हैं b के पास। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाओ कि कितने में से कितना माइनस किया जाएगा कि 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो 3 और b लिखा हुआ है और नीचे 36 लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि 36 में से ही 36 माइनस होगा, तभी हमारा पूरा पूरा कट होगा ये नंबर। नहीं तो अगर कोई भी यहाँ पर मान लो 37 भी रहता तो ये तो पूरा कट होता नहीं, 1 बच ही जाता रिमाइंडर। इसका मतलब कि b की जगह में 6 है और ये बन जाएगा टोटल 36। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि 36 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तभी हमारा जो आंसर होता है वो 0 आता है। इसलिए यहाँ पर 100 में लिख रहा हूँ, आप इस टाइप से साइन भी लगा सकते हो, ये वाला इसलिए कहीं साइन होता है। जो हमारा b होगा ना वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6, तब ये बन जाएगा 36, और फिर 36 में से 36 माइनस होकर के यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। अगला एक चीज़ बच जा रहा है हमारे पास c। अब दिमाग लगाओ कि कितना 6 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ते हैं कि 36 आता है, वही ना किया जाता है, डिवाइड करने में क्या किया जाता है, टेबल पढ़ा जाता है। तो 6 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 6 का टेबल हम अगर 6 टाइम पढ़ते हैं तब हमारा 36 आता है। तो वो भी हम लिख लेंगे 6 × 6 = 36। इसलिए जो हमारा c हुआ वो कितना हो गया, वो भी हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि फिर 6 6 हो जाएगा 36 और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो a के जगह में 7, b के जगह में 6 और c के जगह में हमारे पास भी 6 ही रहेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि सॉल्व तो सही करते हैं फिर भी कई बार बच्चों में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अगर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो क्या करना है, एक बार कि सॉल्व कर लेना पहले, उसके बाद जो जो वैल्यू आपने निकाला है ना उसको यहाँ पर पुट करके देखना, पूरे में वैल्यू पुट कर देना और देखना कि आपका आंसर जो है वो उतना आता है कि नहीं आता है। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो। आई होप आपका डाउट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।